बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपसे 3 इशू पे बात करेंगे। 3 जो आज लेटेस्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उनमें से 3 जो इम्पोर्टेंट इशू हैं जी, वो उनमें से पहला जो इशू है वो है जी वज़ीर आला पंजाब पहली दफ़ा कोई खातून बन रही है, मरीम नवाज़। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और आगे होने वाला क्या है असल में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि पीटीआई का आईएमएफ को ख़त लिखने का जो चल रहा है पूरा मीडिया के अंदर, एक वलवला मचा हुआ है कि भाई पीटीआई, इमरान खान साहब ने अपने वकीलों को कह दिया कि पीटीआई आईएमएफ को ख़त लिखो, एक ये। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट ये है कि साबका कमिश्नर जो है रावलपिंडी चट्टा साहब, तो चट्टा साहब ने अपना बयान दोबारा बदल दिया है। अब हम तफसीलन स्टार्ट करते हैं। मरीम नवाज़ जो आज पंजाब असम्बली का इजलास था उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, मरीम नवाज़ जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं और ये पहली ख़ातून वज़ीर आला होंगी पंजाब के अंदर। बेसिकली ये है कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला होंगी, लेकिन इसकी जो दौरे हैं वो नवाज़ शरीफ के हाथ में होंगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो असली मायनों में नवाज़ शरीफ हैं। और क्योंकि नवाज़ शरीफ ने अपनी जो सियासत है वो मुंतकिल करनी थी, उन्होंने किसी न किसी तरह से अपनी सियासत को मुंतकिल करना था। और वो क्योंकि उनके बेटे तो सियासत करते नहीं हैं, वो बिज़नेसमैन है आउट ऑफ कंट्री, तो इसलिए उन्होंने अपनी सियासत को जो मुंतकिल किया, जो जिस काम के लिए वो आए थे वो मरीम नवाज़ को अपनी सियासत मुंतकिल कर दी। अब जो पंजाब को वो चलाएँगे, उनका जो फोकस है वो ये है कि हमारा जो पंजाब में जो हमारा वोट गिर रहा है, वोट बैंक हमारा कम हो रहा है, ज़्यादा सीटें बाकी पार्टीज़ लेके जा रही हैं, तो उसको रोकें। उसको रोकने के लिए ये काम करेंगे। और मुझे ये लगता है, बाज़ का लोग कहते हैं कि ये वज़दार 2 होंगे, तो मैं ये नहीं समझता। मुझे लगता है कि मरीम नवाज़ पंजाब के अंदर काम करेंगी और ये जो काम करेंगी ये नवाज़ शरीफ के तरीके से काम करेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर एक बेहतरीन काम होने जा रहा है और वो अपने वोट को पूरा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वफाक में हम आए ना आए, लेकिन पंजाब हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए मरीम नवाज़ ने काम करने का सोचा है। और उनके साथ जो टीम मेंबर हैं, अहमद अली ख़ान साहब जो स्पीकर बनेंगे, मैं बज़ाते ख़ुद उनको जानता हूँ, बड़े ज़बरदस्त और रिस्पेक्टेबल आदमी हैं और वो काम करना जानते हैं। और बाकी लोग भी उनकी जो टीम से शामिल हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टीम उनके साथ काम करने को आगे आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब एक बेहतरीन टीम मरीम नवाज़ को देंगे काम करने के लिए। और ये मरीम नवाज़ को भी पता है कि मेरा टेस्ट है सबसे पहले, और अगर मैंने सियासत को मेंटेन रखना है, इस तरह से डिग्निटी को मेंटेन रखना है, तो मुझे काम करना पड़ेगा। अब वो कैसे काम करती हैं ये आपके सामने भी आ जाएगा और ये मेरे सामने भी आ जाएगा। अब जी हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है जी IMF को जो ख़त लिखने जा रही है पीटीआई। ये कल से एक न्यूज़ गर्म हुई, फिर मीडिया पे भी हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि खान साहब ने अपने वकीलों को कहा कि आप IMF को ख़त लिखेंगे, इस गवर्नमेंट के साथ कोई रब्ता ना करें। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ऐसा हुआ है, इमरान खान साहब ने ऐसा किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जाहिलाना हरकत है, फजूल हरकत है। आप कभी भी ऐसी फ़ारग किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते। अपना इंटरेस्ट जो है वो अलग रखें, मुल्क का इंटरेस्ट अलग रखें। और हमारा मुल्क इस वक्त इस स्टेज के अंदर है, अगर IMF इनको किस्त जारी नहीं करता, अगर इनके साथ नरम ताल्लुकात नहीं बनाता, तो आप जुलाई में आपने कर्ज़े वापस करने हैं। और नए कर्ज़े नहीं आते तो आप गवर्नमेंट को सस्टेन नहीं रख सकते, नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, एक अच्छा पैकेज लेना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। और उस चीज़ को अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके वकील, जैसे पहले भी एक दफ़ा उनके एक मुशीर थे जिन्होंने ऐसी हरकत की थी, दोबारा अगर वो वकीलों से ये हरकत कराना चाह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई से भी ये बहुत गलत काम होगा। इससे पीटीआई और पीछे चली जाएगी और वो आगे किसी भी सूरत में नहीं आएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात हो रही है। ये ना नवाज़ शरीफ के इंटरेस्ट की बात हो रही है, ना जरदारी के इंटरेस्ट की बात हो रही है। IMF के साथ जो डील है ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर आपको IMF पैकेज नहीं देता तो आपके पाकिस्तान की माशियत इस तरह से गिरेगी और इतने बुरे हालात होंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये सबसे पहले जो खान साहब के जो मशवरे देने वाले बेवकूफ़ हैं, इनको साइड करें। इमरान खान साहब अगर उन्होंने अपनी पार्टी को बचाना है, इस हालत तक अभी आ चुके हैं, अगर उन्होंने अपनी पार्टी को बचाना है तो इन सब को साइड करना होगा
और IMF के साथ जो डील करने जा रही है उसमें कोई भी अपनी बात नहीं करनी होगी। देखें, इमरान खान साहब के वकीलों ने जो भी स्टेटमेंट देनी है वो इंटरनेशनल कंट्री में जानी है, उसका इम्पैक्ट जो होना है वो बड़ा नेगेटिव होना है, पाकिस्तान के लिए होना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए होना है। तो इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, और ये जो करने जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इसकी भरपूर मजम्मत हर पाकिस्तानी करेगा जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है। अपने इंटरेस्ट के लिए आप मुल्क के इंटरेस्ट को दाव पे नहीं लगा सकते। अब जी तीसरी कहानी है जी चट्टा साहब की। ये चट्टा साहब बड़े माशाल्लाह रिटायर होने वाले थे और बड़े जोश है, और एक दिन ये सोए हुए थे, सुबह उठे तो इनके अंदर जब इलेक्शन हो गया तो इनके अंदर एक गैरत का कीड़ा जागा, और गैरत इनके अंदर ऐसी जागी तो सुबह ही आके इन्होंने कहा जी मुझे फांसी लगाई जाए जाके डी चौक में, और मैंने ये गलत काम कर दिया। वो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। और भाई अगर तुम्हें गैरत थी तो जब ये काम अगर हो रहा था उस वक्त तुमने क्यों नहीं रोका? सवाल ये, उस वक्त तुम चुप क्यों रहे और काम होने क्यों दिया? चलो हो गया, फिर आपने जाके आवाम को ये कहा कि मैं फांसी लगना चाहता हूँ जी, मुझे फांसी लगाई जाए और मुझसे ये गुनाह हो गया है, मैंने लोगों को, वो लोग सारे तो बदल गए, जितने भी पोलिंग स्टेशन में जो भी पोलिंग इंचार्ज, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई काम हुआ नहीं। और उसका फिर नेगेटिविटी, अगर ऐसा होता तो फिर PTI को वो सीटें मैं ये समझता हूँ ना मिलती। PTI को भी सीटें ग्राउंड में अच्छी खासी मिली हैं, तो इस तरह से कुछ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर जी 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर चट्टा साहब का बयान आता जी मैं गलती में किसी सियासी पार्टी के बेकाबू में आके मैंने ऐसा बयान दे दिया था, और क्योंकि मैं रिटायर हो रहा था और मुझे फिर अपनी रिटायरमेंट अपनी जो पोजीशन थी वो याद आ रही थी, उस पोजीशन के याद आते हुए मैंने ऐसा कुछ कह दिया। भाई ये तुम्हारे बाप का घर है, ये पाकिस्तान है, तुम जब भी आओगे आवाम पे बैठोगे बकवास करोगे फिर चले जाओगे, जब भी आओगे आवाम को बुद्धू बनाओगे, उसके अंदर जो नौजवान हैं उनके अंदर इश्तियाल पैदा कराओगे, अदारों के अंदर टकराव पैदा कराओगे, और फिर बकवास करते हुए फिर